नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, कई बार आप किसी के घर पे जाते हैं और वो कुछ खाने को देता है, तो उस चीज़ में कोई तंत्र प्रयोग होगा या ना होगा, नहीं होगा, इस बारे में आपको कई बार चिंता रहती है। क्योंकि कई बार अपने ही लोग विश्वासघात करते हैं, ऐसे घर में जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कई बार वही लोग गेम खेल जाते हैं। तो ऐसे में किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें, ये आज के इस कलयुग में बहुत जटिल समस्या हो गई है। तो इसका उपाय यही है कि आप कुछ सावधानी रखकर आप इन तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। मैं आज आपको यही टिप देने जा रही हूँ कि जब आप किसी के घर जाएं तो खाने पीने में किस तरह से ध्यान रखें जिससे कि आप पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। मित्रों, जब भी आप किसी के घर कोई चीज़ खाते हैं, कोई नाश्ते में आपको सर्व करता है, तो आप वही चीज़ खाएं जो सब खा रहे हैं। स्पेशली जो चीज़ आपको दी जा रही है और जो परोसने वाला है, जो घर का मालिक है, वो खुद नहीं खा रहा है, तो फिर भूलकर भी मत खाइए। हो सके तो अपनी कटोरी में से एक चम्मच उन्हें भी खिला दीजिए जो आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो ये तरीका होता है बचने का। दूसरा ये कि जहाँ तक हो सके सफ़ेद चीज़, खीर हो गई, आगरे का जो पेठा होता है वो हो गया, या फिर जैसे पान हो गया, या सफ़ेद कोई भी मिठाई, मतलब स्पेशल जो प्लेन बर्फ़ी होती है, इन पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग होते हैं। कई बार जो चाय पीते हैं आप किसी के घर, तो वो शुगर भी अभिमंत्रित होती है और उस चीनी के द्वारा भी तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जो कि आपको चाय में डालकर पिला दी जाती है, या फिर इलायची भी डालकर पिला दी जाती है। इन चीज़ों के माध्यम से भी मित्रों तंत्र प्रयोग होता है। तो अगर आपको ऐसी जगह जहाँ पर आपको संशय लगे कि भाई कोई तंत्र प्रयोग हो सकता है, तो ऐसे लोगों की रसोई में जाकर स्वयं खड़े हों। मित्रों, कई बार ऐसा होता है किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन मैंने अपने अनुभवों के आधार पर भी देखा है कि ऐसे लोग ही विश्वासघाती साबित होते हैं जो बहुत विश्वास जिन पर होता है। तो आप फूंक फूंक कर कदम रखिए और ऐसा किसी के भी घर जाएं तो सोच समझ कर खाएं। कोई बहाना भी आप बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अकारण किसी पर शक ना करें। ऐसा नहीं कि आप सबको एक ही, जिसको बोलते हैं, एक ही सांचे में ढालें और एक ही तरह से देखें। कई बार लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और अकारण किसी पर शक करना सही नहीं है। लेकिन आज के इस बदलते हुए दौर में किस पर शक करें, किस पर ना करें, एक बहुत जटिल समस्या है। तो सूझबूझ का ही उपयोग आपको करना पड़ेगा और इसका यही तरीका है कि जिन लोगों पर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उनकी रसोई में जाकर खड़े हो जाएँ या फिर स्वयं अपने हाथों से काम करने लग जाएँ वहाँ पर। इससे आपको ज़्यादा सही रहेगा और आप पर कोई तंत्र प्रयोग होने की आशंका भी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग चीनी का डिब्बे में चीनी मिक्स करके रख देते हैं अभिमंत्रित, फिर आप कुछ भी करिए, आप स्वयं अपने हाथों से बनाइए, आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सूझबूझ का आपको सहारा लेना जरूरी होता है। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।